दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने 25 टॉप क्वेश्चंस में कंपाइल कर दिया है। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इसी में से ही घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर देने जा रहे हैं 2023 का, या फिर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, और या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जामों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के 2 और चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला था हमारा विटामिन से रिलेटेड और दूसरा था ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड। तो वो 2 वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैं लिख देता हूँ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मीजोडर्म स्थिति में ये डेवलप होता है। ये क्या है? मीजोडर्म क्या है? तो दोस्तों, जो हमारा भ्रूण होता है या एम्ब्रायो होता है, उसमें 3 स्टेज में डेवलपमेंट होते हैं। तो पहला स्टेज होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म और तीसरा होता है एक्टोडर्म। तो बच्चे में सबसे पहले स्टमक, लीवर, थायराइड, थाइमस और लंग्स ये बनते हैं एंडोडर्म स्टेज में, जो पहला स्टेज होता है। और दूसरा स्टेज मीजोडर्म जो होता है, इसमें ब्लड बनते हैं, बोन्स बनते हैं और कार्डिक मसल्स बनते हैं। तो ब्लड जो है सेकेंड फेज मीजोडर्म कंडीशन में बनता है। कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। मीजोडर्म कंडीशन में बनता है। और लास्ट जो एक्टोडर्म होता है, इसमें स्किन बनती है, बच्चे की स्किन बनती है भ्रूण की। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे अपने और उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसको याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और रक्त समूह यानी कि इसको ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसको विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश नाम में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 7% होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एक वयस्क महिला में, ठीक है, वयस्क महिला में औसतन कितना रक्त होता है? तो वो 4 से 5 लीटर होता है। एक्चुअल में महिलाओं में रक्त की कमी होती है और इसमें एक हम लोग पॉइंट घटा देते हैं, मतलब 4 से 5 लीटर। तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं और ये कंफ्यूज करता है लोगों को। तो महिलाओं में कम होता है 4 से 5 लीटर और वयस्क मनुष्य यानी कि पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आरबीसी का जीवन काल होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो भी कहते हैं या रेड बोन मैरो।
लाल अस्थि मज्जा में होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी उसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा को जो है कब्रिस्तान कहते हैं किसका? आरबीसी का। और निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन, इसको लिखते हैं H b, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कौन सा मेटल? आयरन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और रोगों के संक्रमण से हमारे शरीर को बचाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राह्य या यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह होता है, तो ये होता है AB रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है, तो ये होता है O ग्रुप होता है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में जाने पे हमें भूल जाता है कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो जो यूनिवर्सल डोनर है, जो हमेशा डोनेट कर रहा है, उसकी वैल्यू कम हो गई, कम होते होते जीरो हो गई, तो ओ जो है हमारा जीरो जैसा दिखता है, यानी कि ये डोनेट कर करके अपने आप को जीरो कर लिया इसने। वहीं यूनिवर्सल रिसीवर AB है, मतलब A क्लास B क्लास का नाम आप जानते होंगे, मतलब हाई क्लास। तो इन्होंने क्या किया, रिसीव कर करके अपना क्लास बढ़ा लिया। तो AB जो क्लास है, मतलब AB जो ब्लड ग्रुप है, ये जो है रिसीवर है, क्योंकि ये रिसीव कर करके अपनी वैल्यू बढ़ा लिया। और यूनिवर्सल डोनर क्या है, डोनेट कर करके अपना वैल्यू जीरो ले आया, यानी O के बराबर ले आया, यानी O ग्रुप हो गया। तो इस कहानी से आपको कभी भूलेगा नहीं, एग्जाम में ऐसे ही याद रखिएगा और गलत मत करके आइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है फाइब्रिनोजन। जस्ट इसका अपोजिट भी पूछा जाता है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं और उसको गलत कर देते हैं। अपोजिट क्वेश्चन क्या है? शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है और किसकी वजह से नहीं बनता है। तो इसका आंसर है हिपैरिन। तो आपने देखा होगा जो लीच होती है, जिसको जोंक भी कहते हैं, ये जब एक जगह कट कर देती है तो वहाँ से ब्लड रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो हिपैरिन नामक पदार्थ या प्रोटीन छोड़ती है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आपका कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि लीच जो है कौन सा केमिकल छोड़ती है जिसकी वजह से रक्त का बहाव कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। और कौन सा थक्का जमाने का काम आता है? फाइब्रिनोजन जमाने का काम आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अब रक्त के भाग कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये हो गया रक्त में दो पार्ट हो गए आपके, एक तो हो गया प्लाज्मा या तरल भाग और दूसरा हो गया ब्लड कार्पुस्कल्स या कणिकाएं कह सकते हैं हिंदी में, कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं में क्या क्या आता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जो डेंगू में आप चेक करते हैं वही प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, ये रक्त कणिकाएं हो गई। और इसका जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं रक्त का। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये लगभग पूरे ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है और ये जो है 45% होता है। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लड बैंक में, ठीक, ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कभी कभी इस तरह से भी देता है 2 डिग्री to 6 डिग्री,
2 से 6 डिग्री टेम्परेचर, ये भी सही है। 6 डिग्री दे रहा है तो भी सही है। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो 6 डिग्री भी सही कर दीजिएगा, लेकिन करेक्ट आंसर 4 डिग्री ही होगा। अगर 4 नहीं है तब 6 टिक करना है, और अगर रेंज में पूछ रहा है तो 2 से 6 डिग्री तक रखा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, तो ये होता है 7.35 टू 7.45, मतलब थोड़ा सा बेसिक करेक्टर होता है। कभी कभी ये रेंज नहीं देता है, ऐसे पूछ लेगा तो सिंगल अगर देगा डिजिट में तो करेक्ट आंसर 7.4 ऐसे आपको अगर दिखे तो इसको टिक कर दीजिएगा। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, इसको टिक कर दीजिएगा। और अगर और डिटेल में पूछेगा तो इस तरह से होगा 7.35 टू 7.45 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम। इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है, तो पारे पर होता है 120 से 80 mm के बीच में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये अभी आपको वैल्यू याद हो जाएगी, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन या इंग्लिश में ज़्यादा पूछाता है डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mm पारे के ऊंचाई के बराबर। और अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सिस्टोलिक होता है 120 mm के बराबर होता है। तो अब कहेंगे कि सर एग्जाम में कैसे याद होगा? एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी, तो उसमें पढ़ा होगा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसकी वैल्यू कम होती है, जैसे ABCD, D से स्टार्ट हो रहा है डायस्टोलिक, तो D की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू भी 80 है, कम है। और दूसरा सिस्टोलिक S से शुरू होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर S से शुरू हो रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली हायर वैल्यू डिजर्व कर रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी ज़्यादा है। S की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो 120 ये भी ज़्यादा है। D की वैल्यू यहाँ कम है तो 80 mm ये कम है, तो डायस्टोलिक कम होगा क्योंकि D की वैल्यू छोटी है, और सिस्टोलिक ज़्यादा होगा क्योंकि S की वैल्यू ज़्यादा है। रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में ये चीज़ देखा होगा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो इस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अच्छे से, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है? अभी मैंने बताया था 7.35 टू 7.45 होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर होता है ब्लड का। 7 पे आपको पता है न्यूट्रल होता है, कोई भी विलेन होता है, और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय होता जाता है, तो थोड़ा सा क्षारीय होता है जो हमारा रक्त होता है। और इसको मेंटेन कौन करता है पीएच वैल्यू को? तो ये हमारा किडनी यानी कि गुर्दा इसको नियंत्रित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो रक्त प्लाज्मा का रंग रंगहीन होता है, इसको याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था जो तरल भाग होता है रक्त का उसको प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा का क्या रंग होता है? रंगहीन होती है, ठीक है। और कणिकाएं मैंने 3 बताई थी, वो याद रखिएगा। चलिए एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए है। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैंडस्टीनर व वीनर। इन दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मैं वीडियो में और 2 बायोलॉजी के लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।